सर जी, अगर हम परीक्षा न करें तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें? अब पहले तो बड़ी तस्वीर देखते हैं कि वही बात की विद्या का काम कर रहे हैं क्या हम? टीचर को पहले ये पूछना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं? जो चीज़ हम कर रहे हैं स्कूल में, वो क्या उसी प्रकार की विद्या है, साविद्या या विमुक्तये? तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मूल्यांकन किस चीज़ का? अगर हम कहें कि भई मूल्यांकन इस चीज़ का कि वो कितना हिंदी सीखा, कितना अंग्रेजी सीखा, ये सीखा, वो सीखा, ये तो अंत में आना चाहिए। अगर ये नहीं भी सीखा, तो प्रॉब्लम नहीं है। असली बात है कि क्या वो प्रकाश की ओर जा रहा है बच्चा, और उसका मूल्यांकन कोई दूसरा आसानी से कर नहीं सकता। गुरु थोड़ा बहुत कर सकता है, जो सचमुच का गुरु हो। गुरु का मतलब कि वो खुद पहले प्रकाश का यात्री है और काफ़ी यात्रा प्रकाश की कर भी चुका है, ऐसा वाला। तो मतलब उसका चरित्र, मूल्यांकन पहले फिर तो चरित्र का होना चाहिए। कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे का गुस्सा ज़रा कम हो गया पहले से, हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत जो गहराई में जो बात है, तो ये मूल्यांकन जो टीचर को तो पता ही होता है ना, कौन-सा बच्चा कहाँ है थोड़ा बहुत। अब इस प्रकार के मूल्यांकन की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं जो स्कूलों में होता है, कि जी हिंदी में इतने नंबर आ गए, उसमें इतने नंबर आ गए। उस मूल्यांकन से हम नए वर्ग बनाते हैं। मतलब आपने क्लास को बहुत प्रकार के वर्गों में बाँट दिया, किसी के ज़्यादा नंबर, किसी के बहुत कम नंबर, तो उनके बीच भेद पैदा कर दिया। 2 दोस्त थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परीक्षा हुई, एक के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, दूसरे के बहुत कम आ गए, उनके बीच अब थोड़ा-सा खटपट हो गई। तो ये कहाँ से आया होगा इस प्रकार का मूल्यांकन? ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मेरे ख्याल से एक्सटेंशन है। ये जो कारखाने में जो चीज़ें बनती हैं ना, तो चीज़ों का तो मूल्यांकन हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता है। आप फैक्ट्री में गिलास बना रहे हैं, तो वो हर एक गिलास भाई ठीक-ठाक बने, वो इतना कैपेसिटी का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें चमक ऐसी होनी चाहिए इत्यादि। मेरे ख्याल से उसी चीज़ को हमने यहाँ भी लागू कर दिया और विद्या मान लिया इन चीज़ों को कि भई अ, आ, इ कितना आता है, ABCD कितना आता है, 1, 2, 3, 4। ये नहीं है। उपनिषदों में इसको तो अ, अविद्या कहा गया है। विद्या केवल वो है जो आपको ब्रह्म की ओर ले जा रही है। ब्रह्म बोलो, प्रकाश बोलो, कुछ भी बोलो, अनंत बोलो। उस तरफ ले जाने में अगर ये मदद करे, भाषा इत्यादि, तो तब तो ये विद्या है। उससे अगर जोड़ करके आप चलो, तभी भी मूल्यांकन का तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से अति आवश्यक हो, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना मेरा बच्चा कहाँ है, तो आप एक पर्चा लिख के दे सकते हो और उसमें चरित्र पहले लिखो, बच्चे का चरित्र ऐसा-ऐसा है, इस तरफ जा रहा है। और जनरल थोड़ा विषयों के बारे में लिख दो कि भई उसका जो विज्ञान पक्ष है, वो कैसा है। जैसे कि हम करते हैं, वो एक कागज़ दे देते हैं पेरेंट्स को, और उस कागज़ में यही होता है, पहले चरित्र होता है, कला पक्ष होता है, फिर विज्ञान पक्ष होता है। तो ऐसा तो कर सकते हैं। इससे फिर बच्चों में कोई मतभेद पैदा नहीं होगा। पर ये बड़ा विषय है और ये मूल्यांकन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है सब जगह, और ये
ये समाज को बिगाड़ रहा है मेरे हिसाब से। तो ये हार्मनी नहीं होने देगा। जो हम बोल रहे हैं कि स्कूल में एक हार्मनी बने, एक माइंड फील्ड बने, सब सबसे जुड़े हों, सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, उसमें सहायक नहीं है ये, उसमें तो बाधक ही है। तो ऐसी चीज़ क्यों होनी चाहिए जो बाधा डाले।